हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय चैनल। आज से हम इस चैनल पे आपको क्लास 6th की, चाहे वो ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, हम इसके छोटे छोटे टर्म आपको बताएंगे जो आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसलिए चलिए आज हम आपको हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 से हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री, जिसे हम हिस्ट्री को इतिहास भी बोला जाता है। हिंदी इंग्लिश में हिस्ट्री और हिंदी में इसे इतिहास बोला जाता है। हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री से ही पता चल रहा है, जो चीज़ बीत चुकी है, मतलब जो पहले हो चुका है उसके बारे में बताना, वही हिस्ट्री कहलाता है। हिस्ट्री में था, थे, थी का यूज़ होता है क्योंकि जो चीज़ बीत चुका है उसमें था लगता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसे जानते हैं आप, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ी बुक भी है उसकी चैप्टर की। उसमें समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए इतिहासकारों ने इसे हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया है। इतिहास को 3 भाग में डिवाइड किया है आपको हिस्ट्री समझाने के लिए। तो पहला, पूर्व ऐतिहासिक, दूसरा आद ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो बहुत सारा पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ऐसे ये भी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर होता है, इसीलिए उसको समझाने के लिए उन्होंने 3 भाग में डिवाइड कर दिया, जिससे थोड़ा थोड़ा आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूर्व आद ऐतिहासिक, ये 3 भाग होता है इसमें। चलिए आज हम आपको पूर्व ऐतिहासिक के बारे में बताएंगे। पहला चैप्टर का पहला पॉइंट, पूर्व ऐतिहासिक क्या होता है। जैसा आप जानते हैं, पूर्व ऐतिहासिक मतलब होता है कि पहले भी हमने आपको बताया था, ये इतिहास की बात हो रही है, जो चीज़ बीत चुका है। तो पूर्व ऐतिहासिक मतलब होता है, पहले हमारे ज़माने में क्या था, पहले जब इंसान थे तो वहाँ लिखने उखने के लिए कागज़, पेन, पेंसिल ये सब नहीं हुआ करता था। तो हम लोग लिखते कहाँ थे, कैसे करते थे, क्या काम करते थे, ये चलिए शुरू करते हैं। पूर्व ऐतिहासिक उसे बोला जाता है जब लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। मतलब पूर्व ऐतिहासिक में उस टाइम की बात कर रहा है जब आपके पास लिखने के लिए ना पेन थी ना कॉपी थी, तो हम लोग लिखते कहाँ थे। तो वही चीज़, जब लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी। पूर्व ऐतिहासिक मतलब होता है जब लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी। लिखित सामग्री मतलब सामान, जैसे पेन हो गया, कॉपी हो गया, पेपर हो गया, ये शब्द पहले नहीं था। उपलब्ध मतलब अवेलेबल नहीं थी, मतलब उस समय नहीं थी। उपलब्ध मतलब उस समय हमें जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं थी। तो पूर्व ऐतिहासिक मतलब होता है जब लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, उसे पूर्व ऐतिहासिक बोला जाता है। उम्मीद है आपको पूर्व ऐतिहासिक समझ आया होगा। थैंक यू।